राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नॉमिनेट किया है। ऐसे में आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। आखिर राष्ट्रपति के पास राज्यसभा के लिए सदस्यों को नॉमिनेट करने की पावर होती है या नहीं, वह कितने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं, राज्यसभा के सांसदों का चुनाव कैसे होता है, आज उसके बारे में आपको बताएंगे। तो बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नॉमिनेट किया है। इनमें पूर्व सरकारी वकील और लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रहे उज्ज्वल निकम शामिल हैं। निकम 26/11 के मुंबई हमला समेत कई हाई प्रोफाइल मामलों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं। इनके अलावा केरल के वरिष्ठ समाज सेवी और शिक्षाविद सी सनातन मास्टर, भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और इतिहासकार एवं शिक्षाविद मीनाक्षी जैन भी राज्यसभा जाएंगी। ये नियुक्तियां उन सीटों के लिए की गई है जो पहले के नामित सदस्यों के सेवानिवृत्त होने से खाली हुई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार है। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित और 12 नामांकित सदस्य शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत की संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। संसद के दोनों सदनों का मुख्य काम विधान या कानून बनाना है। इसके लिए पहले विधेयक सदन में पेश किया जाता है, फिर इस पर चर्चा होती है। इसके बाद सभी की सहमति या वोटिंग कराकर इसे पारित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाता है। ऐसे में सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर राज्यसभा के सांसदों का चुनाव कैसे होता है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, यानी इनडायरेक्टली किया जाता है। इसका मतलब है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं विधायकों के चुने हुए सदस्य इन सदस्यों को चुनते हैं। किसी राज्य में राज्यसभा की जितनी सीटें खाली हैं, उन पर राज्य के विधायकों की संख्या के अनुसार वोट डाले जाते हैं। इस तरह राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जनता नहीं चुनती बल्कि राष्ट्रपति नामित करते हैं। ये नाम सरकार राष्ट्रपति को सुझाती है और फिर राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करते हैं। इनका मकसद ये होता है कि संसद में हर क्षेत्र के जानकार लोग मौजूद हों ताकि कानून बनाने में उनका अनुभव और राय मदद कर सके। आपको एक बार फिर से बता दें कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से किया जाता है। इसका मकसद है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा यानी विधायकों के चुने हुए सदस्य इन सदस्यों को चुनते हैं। किसी राज्य में राज्यसभा की जितनी सीटें खाली हैं, उन पर राज्य के विधायकों की संख्या के अनुसार वोट डाले जाते हैं। इस तरह राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जनता नहीं चुनती बल्कि राष्ट्रपति नामित करते हैं। ये नाम सरकार राष्ट्रपति को सुझाती है और फिर राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करते हैं। इनका मकसद ये होता है कि संसद में हर क्षेत्र के जानकार लोग मौजूद हों ताकि कानून बनाने में उनका अनुभव और राय मदद कर सके। आपको बता दें कि भारत में राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को ये विशेषाधिकार प्रदान करता है कि वे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और अन्य वरिष्ठ क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित कर सके। राष्ट्रपति का ये विशेषाधिकार भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक संतुलन और बौद्धिक समृद्धि बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये सुनिश्चित करता है कि केवल राजनेता ही नहीं बल्कि देश के श्रेष्ठ बुद्धिजीवी और विशेषज्ञ भी संसद में अपनी आवाज रख सके। आपको ये भी बता दें कि राज्यसभा में राष्ट्रपति की शक्तियां भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दी गई है। राष्ट्रपति का राज्यसभा से जुड़ा हुआ
भूमिका मुख्यतः संवैधानिक और औपचारिक होती है, लेकिन ये संसदीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय संसद देश की विधायिकी की सर्वोच्च संस्था है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। यद्यपि आमतौर पर संसद का अर्थ लोकसभा और राज्यसभा के द्विसदनीय ढांचे से लिया जाता है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 79 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है। संसद में राष्ट्रपति की भूमिका मुख्यतः औपचारिक, संवैधानिक और विधायी प्रक्रिया को दिशा देने वाली होती है। वे संसद की संप्रभुता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रतीक माने जाते हैं।